हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें जितना भी इस चैप्टर का बेसिक था, जितना भी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था वो हम कवर अप कर चुके हैं। आज जो हमें करना है, आज हमें एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करना है। और इस चैप्टर में एक अच्छी बात यह है कि एक्सरसाइज सिर्फ एक ही है, तो एक एक्सरसाइज करने में भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एक्सरसाइज जल्दी भी कवर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के पहले क्वेश्चन के साथ। तो मैं एनसीईआरटी की बुक ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, कि हमें पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिगर जो है, इसमें पहले से ही फिगर जो है क्वेश्चन में हमें दे रखी है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमें फिगर दे रखी है वो ऐसे है। ये एक पोल है, ठीक है। ग्राउंड पे कहीं एक क्या है, रस्सी बांध रखी है, और जो रस्सी की जो लेंथ है वो है 20 मीटर की, और यहाँ ए पॉइंट, यहाँ बी और यहाँ सी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें हाइट ऑफ पोल निकालनी है। तो पोल क्या है हमारा, ए बी, ठीक है। पोल की लेंथ क्या है हमारे पास, ए बी है, ठीक है। ए बी की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो काफ़ी आसान है। और देखिए एक चीज़ और क्वेश्चन में क्या कही गई है कि जो भी रोप का ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, तो यहाँ है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर अगर 30 डिग्री हमें यहाँ दे रखा है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये चीज़ बताई थी कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के सामने साइड कौन सी दे रखी है, ए बी, तो ए बी हमारे लिए परपेंडिकुलर है। और एच के सामने हमेशा 90 के सामने, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, तो ये एच है और ये लास्ट बच गई बी हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में एच दे रखा है और हमें पी निकालना है। तो बताइए कि पी और एच का रिलेशन किस में होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल साइन में होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये किस तरीके से याद करना है वो भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो उससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, और मैंने टेबल भी बनाना सिखाया था आपको, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, ए बी की निकाली, और ए क्या है, पी है। पी और एच को लेना है, पी और एच को लेना, तो हमें यहाँ पर साइन थीटा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी की, ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लगाते हैं तो किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच के, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू दे रखी 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए बी और एच क्या है, ए सी। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, बोले बिल्कुल 1/2 होता है साइन 30 की वैल्यू। अब देखिए, अब जब इसीलिए मैंने आपको कहा था कि टेबल बनाना हमने सीख तो लिया है, ठीक है। अब अच्छी बात है कि आप टेबल बना सकते हैं, आपको टेबल बनानी आ गई है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ ये बताइए कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस टाइम आप टेबल थोड़ी ना बना के देखेंगे पूरी, ठीक है। तो वो ठीक है कि टाइम के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया है 1/2 क्योंकि मुझे याद है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को याद होगी, कुछ को नहीं होगी, कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे वैल्यूज याद हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ए बी हमें कितना दे रखा है, ए बी हमें तो निकालना है, वैल्यू तो ए सी की दर की कितनी दे रखी, 20। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 20 को इधर भेज दे सीधा, 1/2 की मल्टीप्लाई 20 से होगी इक्वल्स टू ए बी, ये कितने पे कटेगा 10 पे, तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर हमारी वैल्यू आ जाएगी ए बी की, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। तो हाइट ऑफ टावर यहाँ पर जो है वो कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। ये देखिए एप्लीकेशंस में कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। और आपको ये समझ में भी आ गया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब एक बार फटाफट इसको उतारे, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फटाफट एक बार इसको जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको खुद से बाद में करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अभी मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, अ ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्ट्रॉम एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, ठीक है। अब हुआ क्या है क्वेश्चन में, ये देखिए कि एक मान लीजिए एक बड़ा ये एक पेड़ है, ठीक है। अभी ठीक है, ये एक ट्री है, ठीक है। अब हुआ क्या कि तेज हवा चल रही है,
ठीक है, जैसे आंधी आई हुई है, ठीक है, होता है ना कई बार आंधी में क्या होता है, पेड़ वगैरह टूट जाते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि पेड़ का जो एक ऊपरी हिस्सा था वो टूट गया और जमीन पर नीचे गिर गया, ठीक है। जमीन पर जब नीचे गिरा तो उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को जो टच कर रहा है वहां पर वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका जो ये टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है, कि जहां पर ट्री का ये टॉप है और जहां पर उसका बेस है ये इससे 8 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब देखिए कोई पेड़ खड़ा था, वो ऊपर से टूट गया है, टूट के वो नीचे गिरा ग्राउंड पर, ग्राउंड पे गिरने के बाद वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और जहां पर इसकी जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रही है और जहां इसका बेस है उनके बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, कि ट्री की हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहां पर आप बिल्कुल ये समझिए कि ट्री की जो टोटल जो हाइट होगी वो क्या होगी, या तो इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इसको बी, सी और डी, ए बी सी डी मान लेते हैं, थोड़ा ट्रायंगल की फॉर्म आ जाएगी हमें, ठीक है। अच्छा, तो हमें टोटल जो ट्री की जो लेंथ है वो ए सी है। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि वो सिर्फ इस बी सी को निकाल के छोड़ देते और वो ऑप्शन में, जैसे अगर मान लीजिए अगर ऑप्शन बेस्ड आते तो आपको एक ना एक ऑप्शन एक साथ जरूर मिलता जो कि बी सी की वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पर तो अब टर्म सेकंड तो हमारा ऑप्शन वाला नहीं, हमें पूरा सोल्व करना है उसको, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि हमें पूरी लेंथ निकालनी है, ट्री की जो पूरी हाइट होगी वो क्या होगी, ए से सी होगी, ठीक है। तो ए सी निकालना है हमें, ठीक है। पहले तो हम बी सी को ही निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री मानना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप 90 डिग्री ना माने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी वो 90 डिग्री पे बेस्ड होती है, तो यहाँ पर आपको क्या मानना है कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि एक ट्रायंगल आया हमारे पास, इन ट्रायंगल बी सी डी, कि बी सी डी जो ट्रायंगल है उसमें देखिए अगर इसमें 90 के सामने जो होता है वो h और एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये बच गया बेस, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में बेस की वैल्यू दे रखी है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो b और p का रिलेशन किस में होता है, बिल्कुल tan में होता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन में बेस क्या है, सी डी, ठीक है, बी सी अपॉन सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, बोलिए, बिल्कुल 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, लेकिन सी डी की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। जब ये 8 इधर अपॉन में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 8/√3, ठीक है, 8/√3। और अभी हम इसको रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि √3, जब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर कभी आपका आंसर जो आए उसमें बेस में √3 आया हो, ठीक है, बेस में क्या है, √3 आया हो, √2 आया हो, तो वहां पर आपको उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, आप ऐसे ही उसको आंसर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू आ गई, मतलब इतना डिस्टेंस तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताइए कि जो पेड़ जितना ऊपर से टूटा था उतनी ही लेंथ तो उसके नीचे आई होगी, ठीक है। अब कोई पेड़ मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये 10 मीटर का पेड़ है, ऊपर से टूट गया, तो टूटा हुआ हिस्सा जो नीचे गिरेगा उनकी लेंथ जो है वो दोनों की सेम होगी। तो एक चीज़ यहाँ से आपको ये समझनी है कि ए बी की वैल्यू और बी डी की वैल्यू ये दोनों ही बराबर होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ए बी इक्वल्स टू बी डी होना चाहिए, बी डी होना चाहिए। तो इसका मतलब आप बी डी की लेंथ निकाल लीजिए, ए बी की भी वही होगी, ठीक है। आप बी डी की लेंथ निकालेंगे, ए बी की लेंथ वही होगी, ठीक है। तो अब बी डी की लेंथ कैसे निकलेगी, ठीक है। अभी आपने ये उतार लिया होगा तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अब देखिए कि हमें बी डी किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो बी डी को निकालने के लिए एक चीज़ मुझे ये बताइए कि हमारे में क्वेश्चन में बी डी किस तरीके से है, बी डी किसकी है, हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, तो कर्ण को निकालना है। अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी है क्वेश्चन में और बेस भी है, ठीक है। बेस की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे ही रखी थी, परपेंडिकुलर हम निकाल चुके हैं एक तरीके से, बीसी जो है इसमें परपेंडिकुलर का ही काम कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हमें हाइपोटेन्यूस से निकालना है, एच की वैल्यू निकालने, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे आप साइन का यूज करिए चाहे आप कोस का यूज करिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर साइन कोस का यूज कर रहा हूँ क्योंकि 8 हमें दे रखा था, मैंने इसी को लिया है, ठीक है। तो फिर से इसी ट्रायंगल में अगर हम कोस थीटा अप्लाई करें तो वो क्या होगा, b/h, तो कोस थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, b की वैल्यू क्या होगी हमारी, सी डी, हाइपोटेन्यूस क्या है, बी डी है,
ठीक है। कोस 30 डिग्री कितना होगा, बोलिए, √3/2, ठीक है। कोस 30 डिग्री कितना होगा, √3/2, क्योंकि साइन 60 जो होता है वही कोट 30 बनता है, साइन 60 होता है √3/2, तो कोस 30 होगा √3/2 इक्वल्स टू BC। CD की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 8/BD है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BD इधर जाके √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर जाएगा, तो √3BD इक्वल्स टू क्या होगा, 16, ठीक है। तो BD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16/√3, ठीक है, 16/√3 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें तो टोटल पूरे AC के निकालनी है ना। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, ये देखिए, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री क्या है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ ट्री है AC। AC को कैसे निकाला जाएगा, AC को निकालने के लिए हमें AB में BC को ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो AB क्या आया है, ये देखिए, AB क्या है, जो BD की लेंथ है वही AB की है, तो BD क्या है हमारे पास 16√3, तो ये है 16/√3 प्लस BC की वैल्यू 8/√3। जब हम इसको ऐड ऑन करेंगे, नीचे तो √3 ही है, तो 16 + 8 24 आ जाएगा, तो यह है 24/√3। और अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर कभी √3 आता है, बेस में √3 आता है, तो आपको उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, √3/√3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 24√3 अपॉन में, ठीक है, क्या आ जाएगा 24√3, ठीक है। इसको इधर कर देता हूँ, तो ये है 24√3 अपॉन में, जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 24 को 8 पे काटेगा, मतलब 8√3 मीटर होगा हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। 8√3 जो होगा हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो गया सेकंड क्वेश्चन ही, ठीक है, हाँ थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, पर समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको एक चीज़ ये समझनी थी कि बच्चे जो इसमें गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो सिर्फ BC को निकाल के छोड़ देते हैं, 8/√3 निकाल लिया, इतने में ही सोच रहे थे ये आंसर होगा। लेकिन आप ये देखिए कि AC है टोटल हाइट ऑफ ट्री, तो उसके लिए आपने BC की भी लेंथ निकालनी है, AB निकालनी। AB किसके बराबर है, BD के, क्योंकि उतना ही जितना जो पेड़ स्टॉर्म में जो आंधी में टूटा है वही नीचे गिरा है, तो BD और AB की लेंथ जो है वो इक्वल होंगी, ठीक है। अब एक बार आप इसको फटाफट उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं एक बारी के लिए। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रीफर्स अ स्लाइड विद अ टॉप ऑफ 1.5 एंड इज इंक्लाइंड टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट ग्राउंड, ठीक है। जैसे आप कभी पार्क वगैरह में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए झूला होता है, झूलने के लिए जो स्लाइड वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2 झूले जो हैं, जो स्लाइड्स जो हैं, जो इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई है कि एक तो 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए, और एक जो उनसे बड़े हैं उनके लिए, ठीक है। तो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट ली गई है वो 1.5 मीटर ली गई है, और जो एंगल जो इंक्लाइंड हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखिए इसमें फिगर किस तरीके से होगी, ठीक है। अब देखिए जो स्लाइड वाला झूला होता है, आपको पता तो होगा ही, वो कुछ ऐसा होता है, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो अब जो छोटे बच्चों के लिए है वो हाइट है 1.5 मीटर, और ग्राउंड से जो स्लाइड जो इंक्लाइन हुआ है, मतलब ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दिया है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्लीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर एंड inclined at the angle of 60 degree to the ground, what should be the length of slide in each case, ठीक है। अब क्या है, जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से, उनके लिए क्या किया गया है, हाइट जो ली गई है वो 3 मीटर ली गई है, ठीक है। हाइट जो है वो कितनी है, 3 मीटर है, और जो ये स्लाइड है वो कितने ग्राउंड से कितने डिग्री पर इंक्लाइन है, 60 डिग्री पर इंक्लाइन है, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों ही केसेस में हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है कि कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें ध्यान से देखिए एक बार, इसको मान लेता हूँ मैं कि ये ABC है और ये PQR है, ठीक है। थोड़ा ट्रेंगल जैसी फीलिंग आ जाएगी, तो इसलिए ABC PQR ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि जो स्लाइड होगी, जो झूला होगा वो बिल्कुल एक तरीके से ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगा, तो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे देखिए हमें AC निकालना है। तो इन ट्रायंगल
ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में बात आती है, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल में हमें 90 के सामने है ए सी, तो ये एच की वैल्यू है। एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब ये कई बार मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए 90 के सामने जो होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, हमेशा कर्ण होती है, और जो थीटा, जो कोण हमें क्वेश्चन में दे रखा है, उसके सामने जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ऊंचाई होगी। जो थर्ड बच जाएगी वो क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें P की वैल्यू दे रखी है और हमें H निकालना है, तो P और H का रिलेशन किस में होता है, बिल्कुल ठीक बताया, साइन में होता है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो थीटा कितना दे रखा है हमें, साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ए सी है। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही चीज डिस्कस की थी। तो साइन 30 होता है 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 अपॉन में ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी 1 से और 2 होगा 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगी 3 मीटर, ठीक है। तो एक स्लाइड की जो लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी आ गई, 3 मीटर आ चुकी है, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सेम केस है इसमें भी। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो उसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होगा, एच होगा, हमें पी दे रखा है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू है, एच की वैल्यू क्या है, पी आर है। तो साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक है। अच्छा, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है हमें, अपॉन में पी आर है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर की मल्टीप्लाई होगी √3 से, 2 की 3 से, पी आर की √3 से, 2 की 3 से होगी, तो कितना आ जाएगा, पी आर √3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब ये √3 इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, पी आर इक्वल्स टू 6 अपॉन √3, ठीक है, 6 अपॉन में √3। अब कभी भी बेस में जब √3 आता है तो आपको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, √3 अपॉन √3, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी आर इक्वल्स टू 6 इंटू √3, 6√3, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, √18 आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 पर। तो पी आर की जो एक्चुअल लेंथ हमारे पास आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, पी आर हमारे पास कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल्स टू आ जाएगा 2√3 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो एक हो गया हमारे पास 3 मीटर, एक होगा 2√3 मीटर, ठीक है। तो दोनों ही हमारी जो स्लाइड्स की लेंथ है वो आ चुकी है, ठीक है। तो अब एक बार जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब, ठीक है। रब कर देता हूं मैं, या जो बच्चे नहीं उतार पाए हैं वीडियो को रोक के आप आराम से उतारिएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन मुश्किल इतने नहीं है, लेकिन आपको लैंग्वेज को समझना है, उसी में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। कि किस एक टावर के टॉप का ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहां पर बन रहा है मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या दे रखा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज को उसने घुमाया है, ठीक है। अब आप एक बार ये देखिए, जो भी कोमास के अंदर जो वैल्यू होती है उसको आप आगे पीछे रख के, ठीक है, ये आपने इंग्लिश में ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। अगर कोमास के बीच में कोई वैल्यू दे रखी तो उसको आगे भी ले जाया जा सकता है, पीछे भी, उस सेंटेंस को जो बीच में दे रखा है, ठीक है, उस फ्रेज को, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधा सा एक देखिए, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, अगर डायरेक्ट मैं इस बीच वाली लाइन को छोड़ भी दूं तो इज 30 डिग्री की जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ है हमारे पास
30 डिग्री, ठीक है। और अब देखिए इसमें बीच में क्या लिखा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कि फुट ऑफ द टावर से जो ये पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ डिस्टेंस है हमारे पास 30 मीटर का, ठीक है। हमें क्या निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये देखिए बिल्कुल एक और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, इस पॉइंट को मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो टावर जो होगा परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। चलो तो अब हमें 30 के सामने है तो ये P की वैल्यू है, ठीक है, और 90 के सामने है तो ये H की वैल्यू, और ये बच गया बेस हमारे पास, ठीक है। बेस हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है तो किसका यूज होगा बताइए, बिल्कुल tan थीटा होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है। तो tan थीटा कितना लेना है हमें बोलिए, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या है AB, अपॉन में क्या होगा BC, तो tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल्स टू AB अपॉन में BC की वैल्यू क्या है बोलिए, BC की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, BC की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर दे रखी है, लेंथ है वो मीटर में होगी, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो √30 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा जाके 1/√3 से, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन √3 इक्वल्स टू AB, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 30 अपॉन √3 इक्वल्स टू AB आ जाएगा, ठीक है। अब √3 कभी भी नीचे आया है तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी ये चीज बताई है, अगर √3 आया है तो आपको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप वर्बली कर सकते हैं इसको रैशनलाइज। ये देखिए इसको वर्बली भी रैशनलाइज किया जा सकता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर है AB इक्वल्स टू 30 अपॉन √3, मल्टीप्लाई किससे होगी बोले, √3 से ही होगी, ठीक है। तो आ जाएगा √3 अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 30 √3 अपॉन 3, क्योंकि √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से कटेगा 10 पे, तो AB इक्वल्स टू आ गया हमारा 10√3 मीटर हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो ये भी जो था एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल तो था नहीं है, ठीक है। ये भी एक इजी ही क्वेश्चन था हमारे सामने, ठीक है। अब एक बार जल्दी से आप इसको उतारिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फटाफट एक बार इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। कि एक जो काइट है, एक पतंग है, वो कितनी 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड की 60 मीटर ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और जो उसकी स्ट्रिंग है, ठीक है, जो धागा है, ठीक है, वो कहाँ से, ठीक है, वो एक ग्राउंड के किसी पॉइंट से अटैच कर दिया गया है, टेम्परेरी टाइट, ठीक है, कि उसको टेम्परेरी टाइट कर दिया गया है ताकि वो खोला जा सके बाद में। द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। कि जो भी एंगल ऑफ इंक्लेशन या जो इंक्लेशन बन रहा है किसका, स्ट्रिंग का, ठीक है, जो भी धागा है वो जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे मांझा बोलते हैं ना आप पतंग का, हाँ, तो मांझे को ग्राउंड से इंक्लाइन कितने डिग्री पर किया गया है, 60 डिग्री पर किया गया है। फ्रॉम द फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखिए कई बार जब पतंग हम उड़ाते हैं, आपने पतंग उड़ाया होगा तो वहाँ पर आपने एक क्वेश्चन, देखो ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ, यहीं पर हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखिए कि इसकी फिगर किस तरीके से होगी, ठीक है, कि यहाँ पर आपने एक पतंग को देखा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ड्राइंग मेरी कुछ खास नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़, ठीक है। नीचे से इसको जो बांध दिया गया एक पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, इसकी वर्टिकल हाइट जो क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी दे रखी है, देखिए 60 मीटर दे रखी है, ठीक है। ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। तो कितने डिग्री पर इसकी जो स्ट्रिंग है, जो एक तरीके से जो मांझा है, वो कितने डिग्री पर इंक्लाइन है, वो 60 डिग्री पर इंक्लाइन है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। कि स्लैक का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए जब पतंग हम आपने उड़ाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि मांझा जो है वो ऐसे नहीं रहता बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, वो बीच में थोड़ा बैंड रहता है, उसमें लटका हुआ रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही माना गया है कि उसमें कोई भी बीच में बैंड नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेंगे और ये 60 मीटर बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं आएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस कंडीशन को इसमें डाला गया है ताकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल को बनाया जा सके, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है। तो स्ट्रिंग की लेंथ तो ये होगी, इस पॉइंट को मान लीजिए ए,
बी और सी। तो हमें किसको निकालना है, हमें ए सी की वैल्यू को निकालना है कि ये क्या होगी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 90 के सामने एच की वैल्यू और एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो पी और एच, पी हमें दे रखा है, एच की वैल्यू हमें निकालनी है, तो किसका यूज किया जाएगा, साइन थीटा का। बिल्कुल, तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर होगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी अपॉन एच, ऊंचाई बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर होगा साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, तो ये होगा √3/2 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 अपॉन में ए सी। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए सी की मल्टीप्लाई √3 से होगी और 2 की 60 से होगी, तो ये आ जाएगा ए सी √3 इक्वल्स टू 120। ठीक है, तो √3 अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120 अपॉन √3, 120 अपॉन में √3। अब √3 है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन में जब कभी √3 आता है तो उसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। जितने भी हमने मैक्सिमम क्वेश्चन किए हैं सभी में रैशनलाइज किया है अब तक। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि रैशनलाइज किस तरीके से करना है। ठीक है, और ये आपने पढ़ा भी है 9th क्लास में। ठीक है, तो अब देखिए, तो ए सी इक्वल्स टू 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 120 √3 अपॉन में 3, तो 3 से इसको काटेंगे तो कितने में जाएगा 40 पर, तो ए सी आ जाएगा 40 √3 मीटर, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है कितनी है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, ये भी काफ़ी इजी ही क्वेश्चन था। अब तक जितने भी आए हैं क्वेश्चन, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो एक बार आप जल्दी से इसको उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, जो बच्चे नहीं उतार पाए वीडियो को रोक के आप आराम से उतारिएगा समझ के। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई लैंग्वेज मुश्किल भी नहीं है कि जो एक लड़का है 1.5 मीटर जो उसकी हाइट है, वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर। ठीक है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, 30 मीटर टॉल जो है वो बिल्डिंग है। ठीक है, 30 मीटर जो हाइट है वो बिल्डिंग की है। ठीक है, ये मान लिया हमने, ये ग्राउंड है। ठीक है, और यहाँ कोई एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5। देखिए बिल्डिंग के आगे तो लड़का इतना सा ही लगेगा। ठीक है, बल्कि इतना सा भी नहीं लगेगा और भी छोटा लगेगा। हमने एज्यूम करके इस फिगर को ऐसे मान लिया है। ठीक है, कि लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, बिल्डिंग जो है वो 30 मीटर की है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल लैंग्वेज को आपको बिल्कुल पकड़ना है। ठीक है, एंगल जो इंक्रीज हुआ है वो 30 से 60 इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब पहले 30 था, उसके बाद 60 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि आंखों से जो लाइन बनेगी, ठीक है, एक तो ये होगी लाइन ऑफ साइट और एक होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये मैंने आपको जब बेसिक इंट्रो कराया था इसका, तब मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि लाइन ऑफ साइट क्या है या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं बताई थी, उसका यूज क्वेश्चन में यहाँ पर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब वो अपने आंख से और उसके टॉप को देख रहा है तो ये है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो उसकी आंखों से जो एक तरीके से ग्राउंड की जो लाइन हम मानते हैं जिसको, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब लड़का जो है कुछ दूरी आगे गया तभी तो एंगल इंक्रीज हुआ होगा ना, यहाँ पर खड़े खड़े तो इंक्रीज होगा नहीं। ठीक है, तो कुछ दूरी वो आगे कवर करेगा तो उसके बाद ही एंगल इंक्रीज होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए लड़का यहाँ से यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से जब उसने दोबारा देखा तो एंगल इंक्रीज होके हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल जो हो गया वो हमारे पास अब कितना हो गया है, इंक्रीज होके 60 डिग्री हो चुका है। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा भी है कि जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था कि एंगल जो है वो 30 से 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि हमें इतना निकालना है कि उसने बिल्डिंग की तरफ जो डिस्टेंस कवर अप किया है वो कितना है। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब फिगर आपको समझ में आ गई है, फिगर किस तरीके से आई है। ठीक है, एक बार मैं जो ट्रायंगल की जो फॉर्म है उसको अलग से निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए लड़के की जो हाइट है वो 1.5 है, टोटल कितना है,
30 मीटर। अगर मैं कहूँ कि आप मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस बताइए कि ये कितना है, तो ये कैसे होगा 30 माइनस 1.5, 30 में से आपको 1.5 को माइनस करना पड़ेगा। अब 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर आ जाएगी ये हाइट। ठीक है, अब ये हमने क्यों निकाली, क्योंकि देखिए जो ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन होगी, यहाँ से जो ट्रायंगल की आप फिगर निकालेंगे वो कुछ ऐसे निकलेगी। ठीक है, वो कुछ ऐसे निकलेगी। आप इनको कंसीडर नहीं करेंगे, जहां पर ट्रायंगल बन रहा है फिगर तो उसी को कंसीडर किया जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर है हमारे पास 30 डिग्री और यहां पर है 60 डिग्री और हाइट है 28.5 मीटर। इसको मान लिया ए बी सी और डी। तो बिल्डिंग जो होगी तो वो परपेंडिकुलर होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है कि जो लड़का है वो कितनी डिस्टेंस उसने कवर किया है। इसका मतलब हमें निकालना है सिर्फ सी डी सी निकालना है, हमें सिर्फ इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी कि ये जितना होगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए इसको किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपको फिगर आपने बना ली, ठीक है, अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये डिस्टेंस कैसे निकले, तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल एक काम कीजिए। यहाँ पर क्या करना है कि जितने भी एंगल बन रहे हैं जिसमें 90 डिग्री आ रहा हो उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कीजिए, थीटा को अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हमारे पास आया ए बी सी, इसमें 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा ए डी सी, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, देखिए ए डी सी, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कहीं भी नहीं बन रहा है, तो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो कौन सा हो गया, एक तो हो गया ए बी सी और एक हो गया ए बी डी। ठीक है, तो दोनों में आप 90 डिग्री, दोनों में आपको जो भी यहाँ पर थीटा के अकॉर्डिंग जो रेशियो पुट हुआ है उसको देखिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, तो ए बी सी में यहाँ पर 90 हमें दे रखा, 90 क्वेश्चन में है तो 60 के सामने है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के सामने है तो ये वैल्यू किसकी होगी, हाइपोटेन्यूज की, और नीचे क्या है, BC क्या है, बेस है। तो एक तरीके से हमें बेस की वैल्यू ही तो निकालनी है। देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, DC की निकालनी है। अब DC की वैल्यू आएगी कैसे, अब देखिए मान लीजिए आपने पूरा BD का डिस्टेंस निकाल लिया है और उसमें से आप BC को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो पूरे BD के डिस्टेंस में से आप BC को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो BC कैसे निकलेगा, तो BC ही निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर है और ये वैल्यू किसकी है, हाइपोटेन्यूज की, और ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो P और B का रिलेशन किस में होता है, tan में होता है। तो यहाँ पर क्या पुट किया जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर थीटा कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB, अपॉन में क्या है BC। ठीक है, कितना है, BC है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक बारी मैं इसको रब कर देता हूँ कि आगे। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू है AB अपॉन में BC, तो AB अपॉन में BC, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3। ठीक है, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो √3 इक्वल्स टू AB कितना है क्वेश्चन में, 28.5 अपॉन में BC। तो जब आप BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर दिए, √3 को अपॉन में लिए, किसके अपॉन में लिए, 28.5 के। तो यहाँ पर BC इक्वल्स टू आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, और अभी क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, BC तो हमारा आंसर नहीं है, हमें तो DC निकालना है। तो अभी इसको रैशनलाइज मत कीजिए, अब इसको ऐसे ही देखिए, क्या देखिए, तो अब BC की वैल्यू आ चुकी है। अब पूरे बड़े ट्रायंगल में लगाइए, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, अगर ABD में हमने लगाया तो यहाँ भी tan थीटा अप्लाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, इस 30 डिग्री को लिया जाएगा। तो इस 30 के लिए भी परपेंडिकुलर क्या है, AB है और बेस क्या है, DB। ठीक है, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB और यहाँ पर बेस क्या है, DB है, तो होगा 1/√3। AB की वैल्यू क्या है, 28.5 अपॉन में DB। ठीक है, अच्छा अपॉन में क्या है, DB है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए DB को अगर इस तरफ ले आए तो √3 इधर चला गया, DB इक्वल्स टू है 28.5 √3 मीटर। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए यहाँ पर √3 आया है। ठीक है, अच्छा तो अब इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, DC की वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे बताइए DC किस तरीके से निकलेगा, आप DB में से BC को माइनस कर दीजिए। ठीक है, DB में से किसको माइनस कर दीजिए, BC को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो DB की वैल्यू क्या है, 28.5 √3 माइनस इसमें से क्या करना है, BC, वो क्या है 20, अच्छा DB, हाँ ये तो ठीक है ना, ये √3 ही है। BC क्या है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अपॉन में √3
3 है, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा √3, ठीक है। 28√3 पहले से ही इधर 28.5√3 है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो जो इनका एलसीएम आएगा √3 आ जाएगा, तो 1 से √3 को डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इतना तो आपको ये तो बेसिक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई होगी √3 से -28.5 है, ठीक है। तो 28.5 √3 की मल्टीप्लाई जब √3 से की जाएगी तो √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे। तो 28.5 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, ये देखिए यहाँ पर 28.5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और उसमें से 28.5 को माइनस करना है, और नीचे क्या है √3 है, ठीक है। तो अब 28.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये देखिए 35 जो 15 बन गया कैरी, 24 और 25 2 है कैरी, तो ये 85.5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और उसमें से माइनस क्या करना है 28.5 और अपोन में है √3, अपोन में क्या है √3 है, ठीक है। अब 28.5 में से 85.5 में से 28.5 को माइनस आउट कर दीजिए, तो कितना 0.5 से 0.5 गया, 5 में से 8 तो ये 7, ठीक है, क्योंकि 15 होगा ना, तो ये कितना बचा 7 में 2 गए 5, 57/√3, ठीक है, 57/√3। तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा √3/√3 से, तो ये बन जाएगा 57/√3 अपोन में 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं बची, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इधर देखिए, ठीक है, ऊपर कर देता हूँ। तो 57√3 अपोन में √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 बन गया, तो यह 57√3/3, 3 से इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, पहले 1 पे, ठीक है, और फिर कितने पे 9 पे, तो 19√3 मीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि जो वो लड़का था उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है वहाँ तक, जब एंगल इंक्रीज हुआ यहाँ पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 19√3 मीटर डिस्टेंस उसने कवर अप किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन आज कराए हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक बारी के लिए मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो आज जितने भी हमने क्वेश्चन कवर अप किए हैं, कहाँ तक किया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्वेश्चन को कवर अप किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी ये क्वेश्चन आज मैंने कराए ये सारे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।